ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड अथ तृतीय अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति और काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गणों का मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निस्वात आदि पितृ गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय के कामदेव को क्यों श्राप दिए और उसके निवारण का क्या उपाय है, इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के तृतीय अध्याय में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवो। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ततस्ते मुनयः सर्वे मदभिप्राय वेदिनः चक्रुस्त दुचितम नाम मरीचि प्रमुखाः सुताः मुखावालोकना देवो ज्ञात्वा वृत्तान्तमन्यतः दक्षादयच्च तश्च स्त्रष्टरः स्थानं पत्नीं च ते ददुः ततो निश्चित्य नामानि मरीचि प्रमुखा द्विजाः ऊचु संगत में तस्मै पुरुषाय ममात्मजाः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिया। उसके बाद ऋषि ऊचु ऋषि गण बोले, यस्मात् प्रम थसे तत्वाम जातोस्माकं यथा विधे तस्मान मनंथ नामा त्वं लोके ख्याते भविष्यस्य जगत्सु काम रूपस्त्वं तस्मो न हि विद्यते अतस्त्वं काम नामापि ख्यातो भव मनोभव। तो उसके बाद ऋषि गण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला है, इसलिए तुम लोक में ममंथ नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए हे मनोभव काम नाम से भी तुम विख्यात हो। तो इस कथा को देखा जाए तो अब धीरे धीरे कामदेव का नामकरण भी हो रहा है और कामदेव का जिस हिसाब से अगर अत्याचार बढ़ेगा तो उसके लिए परमपिता ब्रह्मा का श्राप भी उनको लगेगा। तो इस कथा को मैं आगे आप तक ले चलता हूं। तो अनंतस्त्वम
कामनामापि ख्यातो भव मनोभव मदनान्म दन ख्यास्त्वं जातो दर्पात् सदर्पकः तस्मा कंदर्प नामापि लोके ख्यातो भविष्यसि तत्स्वं समं सर्वदेवानां यद्दीर्यं न भविष्यति तत अस्थानानि सर्वाणि सर्वव्यापी भवांस ततः दक्षोऽयं भवतः पत्नीं स्वयं दादस्यति कामिनीं अद्य प्रजापतिर्यो हि यथेष्टं पुरुषोत्तमः ऐसा च कन्या का चारु रूपा ब्रह्म मनोभवा संध्या नाम नेति विख्याता सर्वलोके भविष्यति ब्राह्मणो ध्यायतो यस्मात् सम्यग् व्यजात वरांगना अतः संध्येति विख्याता क्रांता भातुल्य मल्लिका। उसके बाद तुम सभी को मंदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध हो जाओ। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोकों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। तो कामदेव का अनेकों नाम पड़ा और अनेकों नाम के बाद संध्या नाम की पत्नी भी उनको वर्ण करना पड़ा। उसके पश्चात ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, कौसुमानी तथा स्त्रियाणि पंचादायो मनोभव प्रच्छन्न रूपी तत्रैव चिंतयामास निश्चयम् हर्षणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुनेर्मोह काराण्यपि ब्रह्मणा मम यत्कर्म समुदृष्ट सनातनं तदिहैव करिष्यामि मुनीनां सन्निधौ विधे तिष्ठन्ति मनुयात्राश्च स्वयं चापि प्रजापति एतेषां साक्षीभूतं मे भविष्यत्यद निश्चयम् संध्यापि ब्रह्मणा प्रोक्ता चेदानीं प्रेषयेद्यचः इह कर्म परिच्छैव प्रयोगान्मोह याम्यहम्। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थिर होकर विचार करने लगे। हर्षण रोचन मोहन शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूंगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोगाद्वार सबको मोहित करूंगा। ये कामदेव सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मुझे जो जो वरदान मिला है उसका परीक्षण इन्हीं ऋषि गणों के बीच में करूंगा और तब देखूंगा कि हमारे किए गए प्रयोग का प्रभाव कैसा रहता है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति सन्निच्यन्त मनसा निश्चित्य च मनोभवः पुष्पंजम पुष्प जातश्च योजयामास मार्गणय आलाढिस्थान मासाध्य धनुराकृष्य यत्नतः चकार वलयाकारं कामो धन्वी रस्तदा संहिते तेन कोदंडे मारुताश्च सुगंधयः वरु वस्त्र मुनि श्रेष्ठ
सम्यगाहादकारिणः ततस्थानापि धात्रादीन सर्वनेव च मानसान् पृथक पुष्य रे स्त्री क्षणे मोरहर यामसामोहनम ततस्ते मुनयः सर्वे मोहिताश्चाप्यहं मुने संहितो मनसा किंचिदिकारं प्रापुरादितः संध्यां सर्वे निरीक्षन्त सविकारं मुहुर्मुहुः आसन प्रावृद्य मदना स्त्री यस्मानंद नयधिनी ततः सर्वांग मदनो मोहित्वा पुनः पुनः यथेन्द्रिया विकारम ते प्रापुस्तान करो तथा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाले सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया और विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हो वैसा उन सबको कर दिया। परमपिता ब्रह्मा से लेके और जितने भी ऋषिगण थे उनके ऊपर अपने काम की वासना का प्रयोग कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्नत इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए और काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी और स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे और जो भी हो सकेगा आपके सुख समृद्धि के लिए मैं वीडियो डालता रहूंगा और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। अब भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार अन्य जो भी महत्वपूर्ण टोटका है जो आपके जीवन के लिए लाभकारी बना सकता है, उसके लिए भी मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और जहां तक हो सके शेयर करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।